देखिए फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर 2025 में बिहार से डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में गाइज इस कोर्स के बारे में आपको A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर 2025 में डीएलएड का एडमिशन कब स्टार्ट होंगे और इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कब होंगे, और दोस्तों बिहार डीएलएड का फॉर्म कौन भर सकता है, इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससीबी के द्वारा क्या निर्धारित किया गया है ये हम आपको बताएंगे। एंड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी होती है बिहार में डीएलएड कोर्स करने के लिए, और ऐसे स्टूडेंट जो उर्दू से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या निर्धारित किया गया है, ये सभी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। प्लस दोस्तों आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट क्या होना चाहिए, कितना निर्धारित किया गया है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ओके गाइस, तो और इसके लिए फॉर्म कहां पर आपका भरा जाएगा, कब से, सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझिए और लास्ट में मैं आपको डिटेल वाला सिलेबस बता दूंगा और बुक भी बता दूंगा जिस बुक से आपको तैयारी करना है, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मिनिमम इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपका क्लास 12 मतलब आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए, पास होना चाहिए। लेकिन 2023 में दोस्तों अपेयरिंग वालों को भी मौका मिला था, जिनका रिजल्ट नहीं आया था लेकिन एग्जाम हो चुका था, उनको भी दिया था, मतलब ऑप्शन आया था कि क्लास 12 पास या अपेयरिंग। जब फॉर्म भरोगे तो उनमें से कोई दो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा, एक दोनों में से। ओके, तो देखो अगर आपका क्लास 12 में दोस्तों 50% है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। वहीं पर अगर आप SC ST PH कैटेगरी से बिलोंग करते हो, PH डिफरेंट जो निशक्त जो उम्मीदवार होते हैं इन सभी के लिए, SC ST PH के लिए दोस्तों यहाँ पर मतलब क्लास 12 में अगर 50% से कम है, 45% तक है, वो भी डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला है। अब गाइस देखो, जो स्टूडेंट उर्दू से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, यहाँ पर 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे, ठीक ना। 50% आपका होना चाहिए, या आपका क्लास 12 में मतलब इंटरमीडिएट में अगर आपका 50% अंक है तो भी आप एलिजिबल हो। मतलब जैसे 100 नंबर का पेपर है तो 50 होना चाहिए, 80 नंबर का हुआ है पेपर तो 40 होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आप समझिएगा कौन नहीं कर सकता है कोर्स को, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस पारा को आप पढ़ो। ओके, अब एज लिमिट की बात करें तो देखो 2025 तक, 1 जनवरी 2025 तक आपका एज 17 साल हो जाना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम एज दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 35 साल है, मतलब अगर आप 35 साल के भी हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है, और एंट्रेंस एग्जाम में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना नंबर लाना होगा और प्राइवेट कॉलेज के लिए कितना नंबर लाना होगा। क्योंकि देखो बिहार में क्या है ना, प्राइवेट कॉलेज में भी सीटें बहुत कम है, 21,000 के आसपास है, और गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग जो है 8,500 से 9,000 गवर्नमेंट एड कॉलेज में सीटें हैं। तो ऐसे में इस साल तो प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पाया क्योंकि उनके नंबर कम थे। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में नंबर अच्छा खासा लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की अगर बात करें तो आपके एग्जाम में दोस्तों ध्यान रखिएगा 120 क्वेश्चंस पूछा जाता है और आपको 150 मिनट का 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है ना। और 120 नंबर का आपका पेपर होता है, और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। और एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी आपका मैट्रिक लेवल का होगा। मैथ के भी क्वेश्चंस जो है वो कंपटीशन लेवल का नहीं होता है, सिंपल क्लास 10 तक NCERT मैथ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और गवर्नमेंट देखिए इसमें पासिंग नंबर भी निर्धारित किया गया, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने नंबर वाले स्टूडेंट को पास माना जाएगा। अब पास हो जाओगे तो कम ही उम्मीद रखो कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, पास होने से भी ज्यादा आपको नंबर लाना होगा, क्योंकि ये तो उन्हें गैस पता होगा जिन्होंने 2023 में एंट्रेंस एग्जाम दिया था। देखिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया है ये दोस्तों देखिए यहाँ पर न्यूनतम जो अंक है वो अनारक्षित जो अनरिजर्व से है, जनरल EWS वाले उनको 35%, मतलब 120 का 35% 42 नंबर लाना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो कम से कम आपको 60 लाना होगा 120 में से। वहीं पर 36 नंबर, 120 का 30% 36 नंबर SC ST EBC OBC PH कैटेगरी को लाना होगा पास होने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो आपको 50 नंबर लाना होगा, सॉरी प्राइवेट कॉलेज चाहते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो दोस्तों आपको जो रिजर्व कैटेगरी से उनको 80+ स्कोर करना होगा और जो जनरल से उनको 90+ स्कोर करना होगा, क्योंकि बिहार में टीचर की वैकेंसी बहुत ज्यादा आ रही है। तो इसी के ध्यान में रखते हुए गाइस बहुत सारे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग करने वाले थे वो भी अब जो है डीएलएड में ही आ रहे हैं। ये चीजें आपको पता होना चाहिए।
अब मैं आपको फॉर्म के बारे में बता देता हूं। तो देखो 2024 की बात करें दोस्तों, तो आपका 2 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गया था। तो आप यही लगा लीजिए कि नेक्स्ट ईयर दोस्तों बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में इलेक्शन भी होना है। तो जो कुछ भी वैकेंसी आना है, टीचर का फॉर्म भरा जाना है या डीएलएड का, बीएड का, सब दोस्तों जनवरी से पहले मतलब जनवरी तक ही हो जाएगा। और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। ओके, वहीं पर दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो बिहार के स्टूडेंट है उनके लिए तो दोस्तों यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है, बनवा के अभी से रख लीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र बिहार का। और जो दोस्तों ओबीसी ईबीसी कैटेगरी से उनका सर्टिफिकेट रिन्यू होना चाहिए। बाकी एससी एसटी वाले कैंडिडेट का नहीं, रिन्यू की जरूरत नहीं होती है। और गाइस आपका जो फॉर्म भरा जाता है ना, देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए क्या क्या चाहिए होगा। आपका जो फॉर्म भरा जाता है उसके लिए वेबसाइट हर साल मतलब क्रिएट किया जाता है। तो इस साल तो ये था, नेक्स्ट ईयर चेंज होगा, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।